आगे बढ़ते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ 3 दिनों के लिए सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। सचिन और अंजलि के रणथंभौर पहुंचने पर होटल के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। 10 नवंबर को अंजलि तेंदुलकर का 55वां बर्थडे है, लिहाजा सचिन इस बार अपनी पत्नी का बर्थडे रणथंभौर में सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस दौरान पूरा परिवार टाइगर सफारी का लुत्फ भी उठाएगा। तो आखिरकार सचिन तेंदुलकर जब रणथंभौर पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सचिन की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक भी यहां पर बेताब दिखाई दिए और भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया था। सचिन के आने की खबर को लेकर के पहले से ही सचिन तेंदुलकर यहां पर रुकेंगे और यह माना जा रहा है कि उनकी पत्नी का बर्थडे वे यहीं पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ रणथंभौर पहुंची हैं। तो सचिन यहां पर रणथंभौर में टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे, रणथंभौर में टाइगर देखेंगे और साथ ही साथ यहां पर वे घूमेंगे। दरअसल हम आपको सचिन तेंदुलकर की खबर भी दिखाएंगे, लेकिन आप पहले देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार के मंत्रियों में आपस में जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर के अब आलाकमान की सख्ती दिखाई दे रही है और एक संदेश दिया गया इन बयानवीरों के तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि या तो आप बयानबाजी बंद कर दीजिए या फिर पार्टी कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट देखिए। बयानबाजों को बड़ी चेतावनी। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। जुबान पर रखें काबू या कार्रवाई के लिए रहें तैयार। पार्टी से बड़ा कोई नहीं। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कांग्रेस के बयानबाज अपनी आदत से बाज आए या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जी हां, समझाने बुझाने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए आला कमान के तेवर अब तल्ख हो चले हैं। कांग्रेस में चल रही खींचतान और गुटबाजी को लेकर प्रियंका गांधी के सलाहकार और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी विभाकर शास्त्री ने 2 टूक चेतावनी दी है। आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही बात पीसीसी चीफ ने भी कही। फर्क बस इतना था कि विभाकर शास्त्री का लहजा जहां सख्त था, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का लहजा समझाने बुझाने वाला था। मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह करके और उस बात से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। उनको रात को जाकर के सोचना चाहिए कि हमने जो कहा, क्या हमारी कांग्रेस पार्टी जिसके कारण से हमें ये मान सम्मान मिला हुआ है, जिसके कारण से हम ओहदों पे बैठे हैं, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये उनका नैतिक दायित्व है। अगर अपने नैतिक दायित्व नहीं निर्वहन करता है तो समय किसी का गुलाम नहीं है। समय चलेगा और समय अपने आप फैसला करता जाएगा। विभाकर शास्त्री और डोटासरा ने बयानबाजों को अपने अपने तरीके से चेतावनी दे दी है, पर इसकी नौबत आई क्यों? एक मंच से बयानवीरों को चेताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। न सिर्फ सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के नेता जुबानी वार पलटवार में उलझे रहते हैं, बल्कि कभी कभी गहलोत गुट के ही 2 मंत्री एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं। कभी महेश जी लड़ते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावाद लड़ता है, कभी भरत सिंह जो है ना प्रमोद भैया के खिलाफ जिस प्रकार स्टेटमेंट देते हैं, कभी जो है ना प्रसादी लाल जी कुछ बोल जाते हैं, कभी वो कुछ बोल जाते हैं कि सरकार है कि मजाक है, क्या हो रहा है? पिछले दिनों पावर सेंट्रलाइजेशन के मुद्दे पर खासा बवाल देखने को मिला। प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास की बयानबाजी सुर्खियों में रही। खासकर जलदाय मंत्री महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दूसरे से उलझ गए थे। मामला तूल पकड़ने पर भले ही खाचरियावास ने जोशी से माफी मांगकर विवाद का पटाक्षेप कर दिया था, लेकिन सच यही है कि ऐसे बयान से प्रशासन और जनता में गलत मैसेज जाता है।
विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल जाता है। इन सब न्यूज़ों को पढ़ने के बाद हम राजनेताओं के प्रति छोटे बच्चों के मन में भी नफरत और घृणा पैदा हो रही है। कोई प्रकट कर पा रहा है नहीं पा रहा है अलग बात है, चुनाव आएगा तो प्रकट करेगा, लेकिन ये डे टू डे जिस प्रकार के तमाशे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा संभालो इसको, और राज से चिपके रहने का ये जो सपना बना लिया ना, इससे लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप विभाकर शास्त्री और डोटासरा ने पार्टी की आपसी गुटबाजी और मंत्रियों के बयानों को निशाने पर लेकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इसे सियासी शांति की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात ये कि डोटासरा ने बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ समय आने पर एक्शन लेने के भी संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अलग रूप देखने को मिला। बिलासपुर हाईवे पर लगे जाम में अनुराग का काफिला फंस गया था, तभी वे अचानक कार से उतरे और हाईवे के बीच खराब पड़ी बस को धक्का देने लगे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने अनुराग ठाकुर का अभिवादन किया। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर वे बीच रास्ते में खराब पड़ी गाड़ी को धक्का लगाते हुए नजर आए और जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, लोग बड़े खुश हुए और उनसे मुलाकात की। अनुराग ठाकुर का ये अंदाज लोगों को भी बेहद भा रहा है। दरअसल बीच रास्ते में एक बस खराब हो गई थी, अनुराग ठाकुर उधर से गुजर रहे थे। ये बिलासपुर की तस्वीरें हैं जो सामने आई। और अब बात मास्टर ब्लास्टर के दौरे की। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं और सवाई माधोपुर पहुंचे हुए हैं। सचिन और अंजलि के रणथंभौर पहुंचने पर होटल कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तस्वीरें सामने आई है और 10 नवंबर को अंजलि तेंदुलकर का 55वां बर्थडे है, लिहाजा सचिन इस बार अपनी पत्नी का बर्थडे रणथंभौर में सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस दौरान पूरा का पूरा परिवार टाइगर सफारी का लुत्फ भी उठाएगा। तो वहीं देश की पश्चिमी सीमा से सटे जोधपुर एयरबेस पर भारत और फ्रांस के विमान खूब गरजे। एक साथ 10 फाइटर जेट और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने बेस से उड़ान भरी थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये फाइटर जेट हवा में प्रैक्टिस करते रहे, वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने हवा में विमानों में फ्यूल भरने की प्रैक्टिस की। आपको बता दें कि जोधपुर में दोनों देशों के बीच वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 चल रहा है और इसके तहत जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने, फ्रांसीसी विमान राफेल ने और फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ जनरल स्टीफन ने भारत रूस के संयुक्त सहयोग से बने सुखोई 30 विमान में उड़ान भरी। दोनों देशों के एयर चीफ ने फाइटर जेट्स में करीब 1 घंटे तक उड़ान भरी और इस दौरान सभी रोमांचित हो उठे। आप भी देखिए। भारत और फ्रेंच वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास जोधपुर की धरा पर कर रही है। ये 7वां युद्धाभ्यास गरुड़ा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सामने जो राफेल आपको उड़ता दिखाई दे रहा है, इसमें भारत की एयर मार्शल वीआर चौधरी जो है सवार, उनके साथ जो है को पायलट भी उनके साथ मौजूद है। और वहीं दूसरी ओर जो है फ्रांस के जो एयर मार्शल है स्टीफन मिले, वो भी जो है भारत का सुखोई विमान उड़ा रहे हैं। और जो दोनों जो उड़ान भर के जो दोनों देश की सेनाएं अपनी अपनी ताकत दिखा रही है। और जो गरुड़ा युद्धाभ्यास जो संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है, उसमें जो भारत और फ्रेंच दोनों सेनाएं अपनी अपनी ताकत जो वायुसेना दिखाएगी। और जोधपुर में ये जो एक दूसरे के साथ जो तकनीक के हस्तांतरण और उसको लेकर जो ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व की नज़र इस युद्धाभ्यास पर है। और लगातार इस तरह के युद्धाभ्यास द्वारा जो है दोनों सेनाओं में आपसी समन्वय और तकनीक का हस्तांतरण किया जाता है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।
छत्तीसगढ़ में एक ऐसा चिड़ियाघर है जो सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से निर्मित भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक मैत्री बाघ जू को सफेद बाघ की नर्सरी भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 7 सफेद बाघ हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शावक जन्म लेते हैं और इसी तरह 2 महीने पहले पैदा हुए नन्हे शावक सिंघम को अब केज के बाहर छोड़ दिया गया है। यानी सिंघम को देखने के लिए अब पर्यटकों का इंतजार खत्म हो गया है। नन्हा शावक सिंघम अपनी मां रोमा के साथ केज के बाहर खुले आसमान में पहली बार बाहर आया है, जिसे देखने के लिए स्कूली बच्चों और पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। लगभग 4 साल बाद मैत्री गार्डन में नन्हे सिंघम की किलकारी गूंजी है। तो वहीं पुष्कर मेला राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेश तक प्रसिद्ध है। इसकी ख्याति विदेशी सैलानियों को भी पुष्कर की धरती पर खींच लाती है। यही नहीं, 5 दिन तक चलने वाले मेले को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इन 5 दिनों में कई प्रकार के आयोजन होते हैं। रस्साकशी प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, ऊंट की सवारी और मूछ प्रतियोगिता के आयोजन यहाँ पर किए गए। इसके साथ ही मेले में नृत्य के अनेक रंग भी देखने को मिले। प्रतियोगिताओं में देश प्रदेश के कई लोग शामिल हुए। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा देखिए कि किस तरीके से देसी और विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचे, उनकी भरमार रही। न केवल पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं बल्कि हर साल की तरह इस बार भी पर्यटकों ने जमकर इन प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठाया और इसमें हिस्सेदारी निभाई।